जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोग भाग संख्या 6 में अनुच्छेद 163 तक को देख लिया था। यानी कि हम लोग भाग संख्या 5 में क्या पढ़ते हैं, जिसमें संघ की चर्चा की गई थी। भाग संख्या 6 में क्या किया गया, तो राज्य की चर्चा कर दिया गया। भाग संख्या 6 में अनुच्छेद 163 तक को हम लोगों ने देख लिया था। अब आपका आता है अनुच्छेद 164, यानी कि यार आपका अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है कि सीएम के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। जिस प्रकार याद कीजिए, जब हम लोग भाग 5 पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कहा गया कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। उसी प्रकार भाग संख्या 6 में चूंकि ये स्टेट की बात करता है, इसलिए सीएम के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अब ये अन्य मंत्री कौन है भैया, तो उसमें हम लोग नहीं पढ़े भाग संख्या 5 में कि हर एक विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होगा। कौन होगा, यानी कि हर एक विभाग का क्या होगा, तो कैबिनेट मंत्री होगा। उसके नीचे कौन सा मंत्री होगा, यानी कि कैबिनेट। हर एक राज्य का क्या होगा, हर एक विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होगा। फिर कैबिनेट मंत्री के नीचे कौन सा हो जाएगा, तो राज्य मंत्री होगा। और राज्य मंत्री के नीचे क्या होगा, एक स्वतंत्र प्रभार होगा। और स्वतंत्र प्रभार के नीचे क्या होगा, एक उप मंत्री होगा। इन मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा था, तो आपका प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब कर रहे थे भाग 5 में। उसी प्रकार भाग 6 में सीएम के सलाह पर राज्यपाल साहब नियुक्ति करेंगे अन्य मंत्रियों की। मान लीजिए राज्य में कोई शिक्षा मंत्री है, तो उस शिक्षा मंत्री का कैबिनेट मंत्री होगा, उस शिक्षा मंत्री का राज्य मंत्री होगा, और उसी शिक्षा मंत्री का क्या होगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा, और उसी शिक्षा मंत्री का उप मंत्री होगा। इसको भाग 5 में खूब ढंग से हम लोगों ने पढ़ लिया। देख रहे हैं ना, भाग 5 और भाग 6 एकदम एक जैसा नहीं है। यानी कि भाग 5 से मिलता जुलता भाग 6, वहां पर आपका संघ की चर्चा किया गया, यहाँ पर राज्य की चर्चा कर दिया गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 164 में एकदम क्लियर बात का कहा गया है, एकदम एक लाइन में, कि सीएम के सलाह पर राज्यपाल साहब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इसकी चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 164 में। अन्य मंत्री में सबसे बड़का मंत्री कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर आपका हो जाएगा उप मंत्री। अब आप ये मत कहिएगा कि हमारा कैबिनेट मंत्री का होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इस सब को हमने भाग 5 में पढ़ा दिया है। समझ रहे हैं ना, इन सब की चर्चा भाग 5 में एकदम डिटेल में हम लोगों ने कर दिया है। यह था आपका अनुच्छेद 164। अब आपका आता है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की चर्चा की गई है, यानी कि एडवोकेट जनरल की चर्चा की गई है। अब ये एडवोकेट जनरल क्या होता है, याद कीजिए भाग संख्या 5 में क्या कहा गया था कि केंद्र सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक सीजीआई होगा। कौन होगा भैया, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वही केंद्र सरकार का जो मामला होगा वही जाकर उसको लड़ेगा, या है था कि नहीं था। उसी प्रकार यह राज्य की बात करता है, तो वहां केंद्र था तो सीजीआई था, और ये राज्य है तो क्या हो जाएगा, एडवोकेट जनरल होगा। सेंट्रल आपका स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी दिक्कत हो जाएगा तो कौन दिक्कत सुलझाएगा, तो आपका महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल जाएंगे कोर्ट में और जाकर उसको आपका मतलब जो भी दिक्कत है उसको सुलझाएंगे। तो आपका राज्य सरकार को कानूनी सहायता कौन देता है, तो एडवोकेट जनरल आपका राज्य सरकार की कानूनी सहायता देते हैं। जिस प्रकार भाग संख्या 6 में जो आपके सीजीआई थे, इनकी योग्यता कितनी थी, तो इनकी जो योग्यता थी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर थी। लेकिन चूंकि ये आपका देश का बात करता है, संघ की बात करता है, तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता होनी चाहिए। लेकिन आपका जो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल है, इनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, चूंकि ये देश की बात करता है, तो देश में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है भैया, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता सीजीआई को होती है, जबकि एडवोकेट जनरल की आपका कितना होता है योग्यता, तो हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। यानी कि राज्य सरकार से संबंधित कोई भी मामला यदि हाई कोर्ट में जाता है तो आपका एडवोकेट जनरल जाएंगे और केस को लड़ेंगे। यह जो एडवोकेट जनरल होते हैं, जिस प्रकार आपका सीजीआई थे, वो आपका संसद के कितने सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में जाकर बैठ नहीं जा रहे थे। जिस प्रकार सीजीआई आपके संसद के लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकते थे, उसमें आपका सुनवाई में भाग ले सकते थे, मन करेगा तो बहुमत पास होता तो उसमें भाग लेते थे, लेकिन वोट नहीं दे पाते थे, यह था आपका सीजीआई। उसी प्रकार यह जो आपका एडवोकेट जनरल होते हैं, यह राज्य के विधानमंडल में, किसमें, यह राज्य के विधानमंडल में, यानी कि विधानमंडल तो विधानसभा और विधान परिषद में बैठ सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। यानी कि यह था आपका महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इनकी चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 165 में। इनकी योग्यता कितनी होती है,
इनकी योग्यता हाईकोर्ट के जज के बराबर होती है। यह राज्य के विधानसभा विधान परिषद में बैठ सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। यह आपके राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतर पर होते हैं। इन्हें भी हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को ही लगाया जाता है। यह था आपका अनुच्छेद 165 यानी कि महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई केस कर दिया, उस केस को कौन लड़ेगा? आपके महाधिवक्ता लड़ेंगे, एडवोकेट जनरल लड़ेंगे। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई खर्चा कर दिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई केस कर दिया, उस केस को कौन लड़ेंगे? तो सीजीआई लड़ेंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अनुच्छेद 165। अब आपका आता है अनुच्छेद 166। देखिए 5 और भाग संख्या 6 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कुछ अंतर नहीं है। अनुच्छेद 166 में कहा क्या गया है कि राज्य सरकार के कार्यों का संचालन कौन करेगा? तो राज्यपाल साहब करेंगे। जिस प्रकार भाग संख्या 5 में क्या था कि केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन कौन कर रहा था? तो राष्ट्रपति साहब कर रहे थे भाग संख्या 5 में। उसी प्रकार भाग संख्या 6 में राज्य सरकार के कार्यों का संचालन कौन करेगा? तो राज्यपाल साहब करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप जानते भी हैं। अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि सीएम का कर्तव्य होगा, यानी कि जिस प्रकार भाग संख्या 5 में कहा गया है प्रधानमंत्री साहब, यानी कि प्रधानमंत्री साहब का यह कर्तव्य होगा कि संसद में क्या खेल चल रहा है उसका जानकारी आप जाकर राष्ट्रपति साहब को दीजिए। ये भाग संख्या 5 में कहा गया। उसी प्रकार भाग संख्या 6 में कहा गया कि जो आपके मुख्यमंत्री साहब होंगे उनका कर्तव्य बनता है कि आपका विधानसभा या विधान परिषद में क्या चल रहा है इसका खबर जाके आप राज्यपाल साहब को दे दीजिए। यानी कि सीएम का कर्तव्य होगा कि विधानमंडल की जितनी जानकारी वो राज्यपाल साहब को दे। कह दिया गया, अब मर्जी में आएगा तो देंगे लोग, मर्जी में नहीं आएगा तो नहीं देंगे लोग। समझ रहे हैं ना? जिस प्रकार भाग संख्या 5 में क्या कहा गया कि जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो संसद में क्या क्या चल रहा है इसकी जानकारी आप राष्ट्रपति साहब को जाकर दीजिए। उसी प्रकार भाग संख्या 6 में सीएम से कहा गया कि सीएम साहब जो राज्य का विधानमंडल है उसमें क्या क्या खिचड़ी पक रहा है इसको आप जाके क्या कीजिए, आप राज्यपाल साहब को बताइए। इसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 167 में की गई है। यह दो अनुच्छेद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, पढ़ने लिए हैं सब, क्या दिक्कत है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 168, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा की गई है। विधानमंडल, अब ये विधानमंडल क्या होता है इसको समझिए। देखिए देश को चलाने के लिए क्या होता है भैया? तो देश को चलाने के लिए होता है आपका संसद। क्या होता है? संसद के कितने कमरे होते हैं? यार आपका संसद के कितने कमरे होते हैं? तो संसद के 2 कमरे होते हैं, एक का नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम है राज्यसभा। इसी प्रकार देश को चलाने के लिए तो संसद बना दी है, तो राज्य को चलाने के लिए क्या बनता है? तो राज्य को चलाने के लिए आपका बनता है विधानमंडल। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं हम विधानमंडल। देखिए जिस प्रकार इसको संसद भवन बोलते हैं इसको हम यह विधान भवन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि राज्य को चलाने के लिए हमने क्या बना दिया? तो विधानमंडल बना दिया। जिस प्रकार संसद होता है, संसद एक बिल्डिंग का नाम है, उसी प्रकार विधानमंडल भी क्या है? तो एक बिल्डिंग का नाम है। जिस प्रकार संसद में 2 कमरा, उसी प्रकार विधानमंडल में भी 2 कमरा। जिस प्रकार संसद के एक सदन का नाम लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के 2 कमरा, एक का नाम आपका हो जाएगा विधानसभा हो जाएगा और एक का नाम हो जाएगा विधान परिषद। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए देश चलाने के लिए क्या बनाया गया? संसद बनाया गया। राज्य को चलाने के लिए क्या बनाया गया? विधानमंडल बनाया गया। जिस प्रकार हम संसद को संसद भवन कहते हैं उसी प्रकार विधानमंडल को हम विधान भवन के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार संसद के 2 कमरे होते हैं उसी प्रकार विधानमंडल के भी 2 कमरे होते हैं। इसका एक कमरा का नाम लोकसभा, इसका राज्यसभा, इसका भी विधानसभा और विधान परिषद। यानी कि जिस प्रकार संसद के 2 कमरे उसी प्रकार विधानमंडल के भी 2 कमरे। कमरा 2 है लेकिन अंग कितना है भैया? तो अंग 3 माना जाता है। यानी कि एक तो लोकसभा हो जाएगा और एक राज्यसभा हो जाएगा और एक अंग इसका कौन है? तो राष्ट्रपति साहब है। बिना राष्ट्रपति का यह आपका संसद अधूरा सा है। उसी प्रकार विधानमंडल के 2 कमरे लेकिन 3 अंग होता है। एक तो होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद और तीसरा होता है राज्यपाल साहब। यानी कि बिना राज्यपाल साहब के यह विधानमंडल एकदम अधूरा है। समझ रहे हैं ना? देख रहे हैं ना? भाग 5 और भाग 6 में कुछ अंतर दिख रहा है? कोई अंतर नहीं है। समझ रहे हैं ना? यानी कि देश को चलाने के लिए संसद, राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल। अब कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम आपसे पूछते हैं कि लोकसभा का सदस्यता लेने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? तो 25 साल। यानी कि
लोकसभा के सदस्य लेने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 साल। यदि लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको 25 साल आपका उम्र होनी चाहिए। तो लोकसभा मैच करता है विधानसभा से। तो भैया यदि लोकसभा का सदस्यता आपको लेनी है तो उम्र 25 साल चाहिए, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी तो उम्र कितना चाहिए? तो 25 साल चाहिए। यानी कि लोकसभा मैच करता है विधानसभा से और राज्यसभा मैच करता है विधान परिषद से। यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 साल होनी चाहिए, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 साल होनी चाहिए। फिर आपका राज्यसभा का सदस्यता लेने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा किससे मैच करता है? तो यह आपका राज्यसभा विधान परिषद से मैच करता है। यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 साल चाहिए और विधान परिषद का भी सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए? उम्र 30 साल चाहिए। समझ रहे हैं ना? जिस प्रकार लोकसभा मैच करता है विधानसभा से और राज्यसभा मैच करता है विधान परिषद से। लोकसभा की सदस्यता लेने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 25 साल। इसी प्रकार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 25 साल। न्यूनतम उम्र होना चाहिए, अधिकतम नहीं बोल रहे, न्यूनतम। राज्यसभा किससे मैच करता है? विधान परिषद से। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? 30 साल। इसी प्रकार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? 30 साल चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि राज्यसभा लोकसभा मैच करता है विधानसभा से और राज्यसभा मैच करता है विधान परिषद से। अब देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? आपका राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? तो आपका 35 साल चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति किससे मैच करता है? तो राष्ट्रपति साहब आपके मैच करते हैं राज्यपाल साहब से। यानी कि राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? तो इसको भी बनने के लिए आपका उम्र 35 साल ही चाहिए। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं ना? अगर एकदम एक के है, कुछ अंतर थोड़ी ना है। देखिए ना, इसको भाग 5 में हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। अब कंपेयर कर देना है भाग संख्या 6 से। कोई दिक्कत है? देश चलाने के लिए संसद, राज्य चलाने के लिए विधानमंडल। संसद के कितने अंग? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साहब। जबकि विधानमंडल के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन सा? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लोकसभा किससे मैच करता है? विधानसभा से। राज्यसभा किससे मैच करता है? विधान परिषद से। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? 25 साल। विधान सभा का कितना चाहिए? 25 साल। राज्यसभा का 30 साल और विधान परिषद का 30 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, राज्यपाल बनने के लिए 35 साल। कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अब देखिए जो लोकसभा होता है, इसे बताइए लोकसभा भंग होता है कि नहीं होता है? यह अस्थायी सदन है कि अस्थायी सदन है? तो जो लोकसभा है, लोकसभा तब तक रहेगा जब तक किसी पार्टी के पास 50% बहुमत है। यानी कि बहुमत जब तक है तब तक लोकसभा है। इसलिए लोकसभा जो क्या होती है, यह टेम्पररी होती है। क्या यह अस्थायी होता है? तो यह अस्थायी नहीं होता है। यानी कि लोकसभा का है भैया? टेम्पररी है। तो क्या विधानसभा भी टेम्पररी होगा? एकदम। तो विधानसभा भी क्या है? टेम्पररी है कि नहीं? यानी कि लोकसभा अस्थायी होता है और विधानसभा भी अस्थायी होता है। अरे मिलता नहीं है एकदम। देखिए राज्यसभा क्या होता है भैया? अस्थायी सदन होता है। यानी कि यह क्या होता है? परमानेंट होता है। उसी प्रकार आपका विधानसभा भी क्या होता है? एकदम परमानेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यदि हमको प्रधानमंत्री बनना है तो हमको किस सदन का होना चाहिए? बताइए। मान लीजिए हमको प्रधानमंत्री बनना है तो हमको लोकसभा का होना चाहिए कि राज्यसभा का होना चाहिए? बताइए। देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए हम किसी भी सदन के हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसके पार्टी का बहुमत लोकसभा में होनी चाहिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन भी सदन से आप, चाहे वो विधानसभा, विधान परिषद, कहीं के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बहुमत किस में चाहिए? तो आपका विधानसभा में बहुमत चाहिए, तभी आप मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई दिक्कत? यानी कि आपको मंत्री बनने के लिए बहुमत किधर चाहिए? लोकसभा में चाहिए। देखिए यह जो आपका लोकसभा है, लोकसभा यानी कि लोकसभा में बहुमत होगा तो आप मंत्री बन जाएंगे। लोकसभा क्या होता है भैया? अस्थायी होता है। विधानसभा भी क्या होता है? अस्थायी होता है। राज्यसभा क्या होता है? अस्थायी होता है। विधान परिषद क्या होता है? ये भी आपका अस्थायी होता है। यानी कि आपका लोकसभा मैच करता है विधानसभा से और राज्यसभा मैच करता है विधान परिषद से। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के जो अंदर बैठते हैं सदस्य उनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो 5 साल होता है। यानी कि 5 साल बाद एक के बार चुनाव होगा और 5 साल बाद एक के बार खदेड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार यह जो आपका विधानसभा है इनका भी चुनाव 5 साल पर होता है और 5 साल बाद चुनाव के 5 साल जितना सदस्य रहेंगे उन सबको खदेड़ दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि जिस प्रकार लोकसभा का चुनाव 5 साल में हो जाता है उसी प्रकार आपका विधानसभा का भी चुनाव 5 साल में हो जाता है। लेकिन क्या राज्यसभा का चुनाव ऐसे होता है? नहीं। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? तो 1/3 सदस्य का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। यानी कि यह कभी भी भंग नहीं होता है। आपका राज्यसभा कभी भी खाली नहीं होता है। यानी कि यह जो आपका राज्यसभा है इनका चुनाव एक ही बार नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का चुनाव किया जाता है।
यानी कि 2 वर्ष पर एक सदस्य का चुनाव हो जाएगा, फिर अगले बार इसका चुनाव होगा, फिर अगले बार इसका। सेम टू सेम जिस प्रकार राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है, उसी प्रकार आपका विधान परिषद का भी चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार लोकसभा का प्रक्रिया उसी प्रकार विधानसभा, जिस प्रकार राज्यसभा में चुनाव होता है उसी प्रकार आपका विधान परिषद में भी चुनाव होता है। अब देखिए, मान लीजिए यह आपका लोकसभा, यह आपका विधानसभा, यह आपका राज्यसभा और यह आपका विधान परिषद। यानी कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे से एकदम टैली खाते हैं। सरकार बनाना है, बहुमत किस में होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए, इसमें विधानसभा में होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए किस में होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। अब देखिए, लोकसभा में सरकार आपका बहुमत रहेगा तभी ना सरकार बनेगा, इसलिए हम इसे उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। किस सदन के नाम से, प्रथम सदन के नाम से इसे हम जानते हैं। देखिए, बहुमत किस में होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए, इसलिए इसे हम प्रथम सदन के नाम से जानते हैं, प्रथम सदन। और विधानसभा को भी क्या करते हैं, प्रथम सदन के नाम से जानते हैं, प्रथम सदन के नाम से हम जानते हैं। समझ रहे हैं ना। यानी कि यह आपका लोकसभा, यह आपका विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। यानी कि देखिए, आपका ना देश चलाने के लिए संसद है और राज्य चलाने के लिए विधानमंडल है, यानी कि एक दूसरे से मैच करता है। भाग 5 में एकदम डिटेल में पढ़िए लिए लोग, भाग 6 में इसको हम कंपेयर करके देखिए रहे हैं। यानी इसी चर्चा किस में की गई है, अनुच्छेद 168 में किया गया है। क्या कहा गया है कि विधानमंडल की चर्चा किया गया है। कहा गया है कि हर एक राज्य का एक विधान मंडल होगा, उस विधान मंडल में 2 कमरे विधानसभा और विधान परिषद होंगे। देखिए, अभी हर राज्य में विधान मंडल आपके नहीं है, क्या होंगे, तो विधानसभा और विधान परिषद होंगे। यानी कि देश चलाने के लिए संसद, राज्य चलाने के लिए विधानमंडल आपका होता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 168 में की गई है। अब आपका आता है अनुच्छेद 169। देखिए, अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि विधान परिषद का सृजन। देखिए, हर राज्य में विधानसभा है लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। अब कहा गया है कि मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है, तो आखिर विधान परिषद बनेगा कैसे। तो कहा गया है कि किसी भी राज्य में यदि आपको विधान परिषद बनाना है तो आप सबसे पहले, मान लीजिए कोई राज्य है ए, यहाँ पर ना विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। अब मान लीजिए ए वाला जो राज्य है इसमें हमको विधान परिषद बनाना है, तो क्या किया जाएगा, तो विधान परिषद बनाने के लिए सबसे पहले उस राज्य के विधानसभा में हम लोग जाएंगे और अपील करेंगे कि हमें विधान परिषद बनाने की एकदम जरूरत है, आप विधान परिषद बनाइए। तो विधानसभा क्या करेगा, प्रस्ताव पारित करेगा, सुनाएगा, लोगों के बीच बताएगा कि ये विधान परिषद यहाँ पर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। यदि विधानसभा के लोगों ने कहा कि नहीं विधान परिषद बनना चाहिए, तो प्रस्ताव वहां से क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा और उस प्रस्ताव को संसद में भेज दिया जाएगा। संसद में, संसद के सबसे पहले आपका लोकसभा राज्यसभा में कहीं पर भी जाएगा, तो संसद का लोकसभा और राज्यसभा। यदि लोकसभा और राज्यसभा ने कहा कि नहीं विधान परिषद बनना चाहिए, तब विधान परिषद बन जाएगा। लेकिन यदि ये मना कर दिए सब, तो विधान परिषद नहीं बनेगा। यानी कि क्या किया जाएगा, सबसे पहले विधान परिषद बनवाने के लिए विधानसभा में जाया जाएगा, फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा। यदि इन तीनों ने कह दिया नहीं विधान परिषद बनेगा तो बनेगा। समझ रहे हैं ना। यानी किया था आपका विधान परिषद का सृजन। विधान परिषद बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विधानसभा से परमिशन लीजिए, फिर लोकसभा कहेगा, राज्यसभा कहेगा, फिर राष्ट्रपति साहब कहेंगे तो विधान परिषद बना दिया जाएगा। देखिए, यह जो आपका लोकसभा है, लोकसभा, इसमें मतलब जो जाते हैं अधिकतर वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, गुंडा टाइप के लोग होते हैं। समझ रहे हैं ना, बहुत क्राइम होता है। लेकिन जो राज्यसभा में लोग जाते हैं ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं भैया, इसे युवाओं का सदन कहते हैं। उम्र कितना होना चाहिए, 25 साल। इसे क्या कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं। लेकिन इसे क्या कहते हैं, इसे शिक्षित लोगों का सदन कहते हैं। इसमें लोग, जो लोग जाते हैं ना, बड़ा पढ़े लिखे होते हैं, तो भैया इसको भी तो युवाओं का सदन कहेंगे और इसे भी शिक्षित लोगों का सदन कहेंगे। यानी कि आपके विधान परिषद में शिक्षित लोगों को इसलिए भेजा जाता है ताकि काम को बढ़िया करें। इसलिए विधान परिषद बनाने की आवश्यकता पड़ती है किसी भी राज्य को, तो विधानसभा के पास जाता है, फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास। इसकी चर्चा किस में की गई है, अनुच्छेद 169 में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।